नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चांदी के बाजार के बारे में, जहां एक बहुत ही कह सकते हैं गंभीर चेतावनी सामने आ रही है। तो चलिए सीधे उस नंबर पर आते हैं जो सबकी चिंता बढ़ा रहा है, चांदी। जी हाँ, चांदी की कीमत प्रति किलो के हिसाब से हाल ही में अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक मामूली प्राइस स्पाइक है या फिर इसके पीछे कोई गहरी समस्या छिपी हुई है। देखिए, ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले नंबरों का खेल नहीं है। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसने फाइनेंस की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम का ध्यान अपनी ओर खींचा है, और वो नाम है रॉबर्ट कियोसाकी का। जी हाँ, रिच डैड पुअर डैड के लेखक। और वो इस सिचुएशन को लेकर एक बहुत ही स्पेसिफिक अलार्म बजा रहे हैं। उनकी एक बात इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि असली दौलत वो है जिसे आप छू सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं। कागजी दौलत तो बस एक वादा है, और वो हमेशा से ही ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम्स पर शक करते आए हैं जो ठोस चीजों के बजाय सिर्फ वादों पर टिके हों। तो कियोसाकी सिर्फ ये नहीं कह रहे कि कीमतें बढ़ेंगी, नहीं, वो एक पूरे सिस्टम के फेल होने की चेतावनी दे रहे हैं। और उनका दावा है कि चांदी का बाजार ही वो जगह है जहां इस कागजी वादे की असली सच्चाई सामने आ रही है। तो आखिर ये सच्चाई है क्या? देखिए, उनकी जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि चांदी का कोई एक मार्केट नहीं है। असल में एक ही समय पर दो बिल्कुल अलग अलग बाजार चल रहे हैं। एक तरफ है पेपर सिल्वर, मतलब कागजी चांदी। ये क्या है? ये फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स, मतलब सिर्फ स्क्रीन पर होने वाली ट्रेडिंग है। और दूसरी तरफ है फिजिकल सिल्वर, यानी असली धातु, वो चांदी की छड़ें और सिक्के जिन्हें कोई अपने हाथ में पकड़ सकता है। अब मजेदार बात देखिए, वेस्टर्न मार्केट्स में एक अनुमान के मुताबिक हर 100 में से करीब 95 सौदे सिर्फ कैश में ही सेटल हो जाते हैं। मतलब असली चांदी का कोई लेना देना ही नहीं होता, सब कुछ बस कागज पर या कह लें स्क्रीन पर ही निपट जाता है। तो सवाल ये है कि अगर ज्यादातर ट्रेडर्स को असली चांदी चाहिए ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? भाई, ये सिस्टम तो दशकों से बढ़िया काम कर रहा था, तो अब अचानक ऐसा क्या बदल गया कि एक बड़े संकट का खतरा मंडराने लगा है? यहाँ पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। खतरा तब पैदा होता है जब कोई बहुत बड़ा प्लेयर, एक बड़ा खिलाड़ी, बिल्कुल अलग नियमों से खेलना शुरू कर दे, और वो खिलाड़ी है चीन। देखिए, चीन में जो खरीदार हैं, उन्हें इस कागजी खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो असली चांदी खरीद रहे हैं, फिजिकल सिल्वर। वेस्टर्न ट्रेडर्स के बिल्कुल उलट, वो असली धातु की मांग कर रहे हैं और उसके लिए ज्यादा कीमत, मतलब प्रीमियम तक देने को तैयार हैं। और यहीं से असल समस्या की जड़ दिखनी शुरू होती है। एक ही चीज की दो अलग अलग कीमतें बन गई हैं। वेस्ट में कीमत कुछ और चीन में कुछ और ये जो अंतर है, ये बाजार में एक बड़े तनाव का साफ साफ संकेत है। आमतौर पे एक हेल्दी मार्केट में ऐसा प्राइस गैप हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आर्बिट्राज ट्रेडर्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो जहां सस्ता मिल रहा है वहां से खरीदते हैं, और जहां महंगा बिक रहा है वहां बेच देते हैं। इससे कीमत अपने आप बराबर हो जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है। तो फिर क्यों नहीं हो रहा? कियोसाकी का तर्क है कि इस प्राइस गैप का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, बाजार में असली फिजिकल चांदी की कमी है। मतलब कागज पर तो चांदी बहुत है, लेकिन असलियत में उतनी है ही नहीं कि मांग पूरी की जा सके। और ये मांग आ कहाँ से रही है? ये मांग आ रही है हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बैटरीज, 5G टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, इन सब में चांदी एक बेहद जरूरी कंपोनेंट है। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे नाटकीय हिस्से पर। अगर चांदी की कमी है तो आगे क्या होगा? क्या चांदी गायब हो जाएगी? यहाँ कियोसाकी की सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी सामने आती है। वो कहते हैं चांदी अचानक से खत्म नहीं होगी, वो चुपके से गायब हो जाएगी। इसका मतलब है कि मार्केट में कोई बड़ी पैनिक वाली गिरावट नहीं आएगी, बल्कि जो असली फिजिकल चांदी है वो धीरे धीरे बाजार से गायब हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तब कीमत कागजी वादों के हिसाब से नहीं, बल्कि असलियत के आधार पर तय होगी कि असल में फिजिकल चांदी कितनी उपलब्ध है। मतलब एक तरह का रीसेट। जब कागजी और असली बाजार में इतना बड़ा फासला आ जाता है तो एक बहुत तेज और उथल-पुथल भरा एडजस्टमेंट होना तय हो जाता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या चांदी इस साल अपना खुद का एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है?